बाद आ, जल्दी से जल्दी अभी हम न्यू ईयर की तरफ जा रहे हैं। कम से कम 2 से 3 दिन बाकी है अभी। और सभी लोग एक्साइटेड होंगे 2024 के लिए। आवाज डबल आ रही है सर। आ रही है सर? क्लियर है सर? एक बार बता दीजिए, आवाज आ रही है? मुझे लगता है कि हम पहाड़ों की तरफ पहाड़ों पे खड़े हैं। और जैसे हम आवाज लगाते तो पहाड़ों पे कैसा आवाज वाइब्रेंट होता है, वैसा वाइब्रेंट होता है ना कभी कभी जूम में। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर आ रही है सर सबको? एक बार बता दीजिए। गोविंद जी। यस सर, कंटिन्यू। कंटिन्यू ना? यस, थैंक यू। तो 2 से 3 दिन के बाद हमारा न्यू ईयर आ रहा है 2024 में। हम देख रहे हैं कि कंपनी बहुत एक्साइटेड है, और हम भी, सभी लोग बहुत एक्साइटेड है। 2024 कैसा होगा के। और ये सेशन को शुरू करने से पहले मैं बिल्कुल से उस ऊपर वाले को याद करके अब ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितने भी हमारे अपलाइन लीडर हैं के, उन सभी को हम धन्यवाद देते हुए, क्योंकि देखिए कि हमें कोई ना कोई तो इस बिजनेस में जन्म देने वाला होता है ना? तो उसका धन्यवाद जरूर करें और अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट करें, है ना? और जिन्होंने आ, ये डीएक्सएन की नींव रखी, डॉक्टर लीम सर को जितना धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कोटि कोटि धन्यवाद। तो ये कोटि कोटि धन्यवाद कितने कोटि होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन दिल से दुआ जरूर निकलती है इस व्यक्ति के लिए कि जो भी चीज मानव इतिहास में उन्होंने दी है, और इसके लिए उनको जरूर धन्यवाद बनता है कि। और उसके बाद में आते हैं जिन्होंने इस बिजनेस की नींव इंडिया में डाली, डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रत्ना और प्रोफेसर वसुपालिया, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और मेरी सारी अपलाइन, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस सेशन को हम यहाँ शुरू करते हैं। हमने कई पिछले सत्र में हमने बात किया था कि कैसे हम बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। आज आज भी हमारा मार्केट के ऊपर ही मेरा आज का टॉपिक रहेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्केट को टारगेट किया जाए, और मार्केट को टारगेट करते करते कैसे क्लोजिंग किया जाए। बहुत सारे लोग क्लोजिंग कर नहीं पाते। ओके। तो आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा सिस्टम के ऊपर है टॉपिक, और साथ में मार्केट, और थोड़ा सा जो नए प्रोडक्ट आए हैं उसके ऊपर भी थोड़ा बात करेंगे। और देखते हैं कैसे सेशन को कितना टाइम सेशन लेता है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ध्यान दीजिए कि हमने गए गए सत्र में रोड मैप के बारे में बात किया था। रोड मैप कि जो जब कोई बंदा आपके ग्रुप में जुड़ता है तो वो पूछता है कि मुझे ये बिजनेस कैसे करना है ना? तो गए टाइम में हमने रोड मैप की थोड़ी बहुत बात की थी कि लेकिन ध्यान दीजिए कि रोड रोड मैप रोड मतलब रोड बना बना रहता है। ओके, तो ये रोड क्या है? तो ये रोड एक सिस्टम है ना? तो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्यों सिस्टम इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा एक कहानी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। और एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गए, और उनके जो आंखें थी उस आंखों के नीचे पूरा काला काला हो चुका था। और सबसे बड़ी बात की वो जो आंखें हैं वो नीचे नीचे चली गई थी। और डॉक्टर ने देखा कि ये जो बंदा है, ये जो बंदा है, ये बहुत दिन से सोया नहीं है, रात भर सोया नहीं है। तो वो डॉक्टर के पास चले गए, और डॉक्टर ने देखा इसकी हालत बहुत खराब है। तो डॉक्टर ने उसको सवाल पूछा कि
आपकी ये हालत कैसे हुई है? तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ। तो बोलते क्यों सोए नहीं आप? बोलते बोलते डॉक्टर साहब, बोलता है मैं मुझे नींद तो आती है, 1 घंटा नींद आने के बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे एक सपना गिरता है, और उस सपना गिरने के बाद उस सपने में मैं चला जाता हूँ, और सपना टूट जाता है, और मेरी आंखें खुल जाती हैं, और आंखें खुलने के बाद मुझे नींद नहीं आती। तो ऐसा रोज हो रहा है, और इसके लिए मुझे अच्छी नींद नहीं आती। तो डॉक्टर ने कुछ दिनों के बाद उनको कुछ गोलियां लिख के दी। फिर भी वही प्रॉब्लम था। 8 दिन के बाद वो वापस डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, आज भी मुझे वही प्रॉब्लम आता है। तो उन्होंने बोला कि मेरी नींद खुल जाती है और मैं जग जाता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने उसको पूछा कि आप नींद में जाने के बाद आपको क्या सपना गिरता है? तो बोलता है सपना ऐसा गिरता है कि एक रास्ता दिखता है, और एक रास्तों के सामने एक दरवाजा दिखता है, और वो रास्ता मुझे दिखता है, और रास्ते के बीच में एक दरवाजा है, और उस दरवाजे को मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। उस दरवाजे को मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खुलता नहीं। और खुलता नहीं, तब मेरी नींद टूट जाती है, और नींद टूटने के बाद मैं जागना शुरू हो जाता हूँ, और मैं बाद में मुझे नींद नहीं आती। तो डॉक्टर साहब ने उसको बोला कि आप सपने में क्या देखते हो? तो बोलते सर, सपने में देखता हूँ कि वो दरवाजा मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खुलता नहीं। तो बोलते अभी एक काम करो, आप एक काम करो कि ये दरवाजा जो है ना, उसको खोलने से पहले उसको देखो गौर से, और गौर से देखने के बाद वहां आप देखो कि ये दरवाजा अंदर अंदर से खुलने वाला है कि बाहर से खुलने वाला है। तो वो वापस सपने में वापस दूसरे दिन नींद में जाता है, और 1 घंटे के बाद उसको सपना आता है, और उस सपने में वो देखता है कि उस दरवाजे को वो धक्का मार रहा था। देखो, वो धक्का मारने वाला दरवाजा नहीं था, अपने ऊपर खींचने वाला दरवाजा था। तो उसको ध्यान में आ गया कि क्यों नहीं खुल रहा था, क्योंकि मैं उसको धक्का मार रहा था, लेकिन वो तो अपने ऊपर खींच के खुलने वाला दरवाजा था। तो फिर उसने वो दरवाजा खोला, और उसके बाद में उसको वो सपने के अंदर वो देखा कि मेरा दरवाजा खुल गया है, और उसके बाद में वो अच्छी नींद सोना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद उसकी नींद कभी टूटती नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमें हमारे बड़े बड़े सपने हैं सर, इस डिएक्शन को लेके बड़े बड़े सपने हैं। जिंदगी में बहुत बड़े सपने हम देखते हैं, है ना? लेकिन ये सपने जब हम देखते हैं, तो अगर हमारा जो दरवाजा है वो सही दिशा में नहीं खुला, तो हम जिंदगी भर झटपटाते रहते हैं, और अपने सपने पूरे नहीं कर सकते सर। तो उसके लिए चाहिए कि सही सिस्टम में दरवाजा खोलना। ध्यान दीजिए। तो इसी तरह से ये बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को एक जॉब की तरह करते हैं, जॉब मेंटालिटी में करते हैं। जॉब में कैसा होता है सर? 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है, कि करना नहीं करना। ध्यान दीजिए, 8 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, उस हिसाब से हम वो सारी चीजें करते हैं। और उन बात क्या करते हैं, वो ड्यूटी करने के बाद, ये ड्यूटी करने के बाद क्या होता है कि हमें एक एक महीना होता है, और 1 महीने के बाद हमको सैलरी आएगी आएगी। तो लोग क्या करते हैं, ये जो बिजनेस है, ये इसी मेंटालिटी से करते हैं। तो देखिए, बिजनेस बिजनेस है, और जॉब जॉब है। जैसे ही कोई बिजनेस को खड़ा करते हैं, तो उसका पहला पहला रॉ मटेरियल क्या होता है? एक अच्छी कंपनी, एक प्रोडक्ट, और अच्छी अच्छी कंपनी के साथ में एक अच्छा मैन पावर। ध्यान दीजिए, मनुष्य बल उसको बोलते हैं, है ना? तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ये हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी होता है। तो क्या है, ध्यान दीजिए, आज मैं कुछ ऐसे तर्क के ऊपर बात करूंगा कि जिससे बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं। आपको पता है, बहुत सारे लोग, जब लोग इस बिजनेस में आते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं, इस बिजनेस में। तो ऐसा क्या फर्क है इस बिजनेस में, कि कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते? ओके। तो बहुत सारी भीड़ आती है इस बिजनेस में। क्या होती है? बहुत सारी भीड़ आती है। इसको अगर नेटवर्क की भाषा में बोला जाए, तो उसको बोलते हैं
पे लोग आते हैं और मास से जुड़ जाते हैं। एक एक भीड़ आती है, लेकिन ये भीड़ कायम नहीं रहती है सर, ध्यान दीजिए। ये भीड़ कायम नहीं रहती। तो